हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज के इस वीडियो में हम हमारा 11th चैप्टर इसकी एक्सरसाइज लेट्स ट्राई 1 कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ओके, यानी ट्रू एंड फॉल्स है ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी लगभग 50,000 बच्चों का जीवन बचा चुके हैं। यह आंसर राइट होगा कि रॉन्ग होगा? कितने बच्चों का जीवन उन्होंने बचाया था? तो बचाया था बेटा उन्होंने बच्चों का जीवन, लेकिन उनकी संख्या 50,000 नहीं थी, तो क्या होगा? रॉन्ग होगा यहाँ पर। आपका सेकंड क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को हुआ। हाँ, सही है यह। एंड थर्ड क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी ने ठेले पर पुस्तकें रखकर ज़रूरतमंदों तक पहुँचाई। सही। फोर्थ क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी ने बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाया। नहीं, क्योंकि बंधुआ मजदूर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने तो क्या किया था कि बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्ट करके बल्कि बच्चों को अच्छा बनाया। आओ करें टू यानी लेट्स ट्राई सेकंड, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। सेकंड क्वेश्चन, देखते ही देखते आंदोलन में 20,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। पेज नंबर 66 ओपन करेंगे। कैलाश सत्यार्थी अपने कुछ साथियों और फोटोग्राफर के साथ बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने पहुंचे। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से प्रभावित होकर सार्क के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक कार्यदल बनाने की घोषणा की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है, शब्द ज्ञान। अपने शब्द ज्ञान इस टॉपिक शब्द ज्ञान में हम कौन सा टॉपिक लेंगे? अशुद्धि शोधन, यानी रॉन्ग वर्ड को हमको सही करना है, उसमें संशोधन करना है, उसमें सुधार करना है जो शब्द गलत दिए हैं। यह अशुद्धियाँ शब्दों की भी हो सकती है और वाक्यों की भी हो सकती है। जैसे कि अशुद्धि शोधन में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा में शब्दों को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। यदि शब्द का उच्चारण गलत होता है तो उसकी वर्तनी भी गलत हो जाती है। शब्दों में उच्चारण व वर्तनी के आधार पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। साथ ही वाक्यों में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग व वचन आदि के उचित न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं, यानी आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं। शाब्दिक अशुद्धियाँ, कैलाश यानी कैलाश, अधिक तो अधिक, अंश तो अंश। वाक्यात्मक अशुद्धियाँ आप देखेंगे हम, धूप निकल आया है, अगर हम किसी से बोलेंगे धूप निकल आया है तो ये आपके सेंटेंस की अशुद्धियाँ हुई, यानी आपका सेंटेंस रॉन्ग हुआ, क्योंकि हम क्या बोलेंगे? धूप निकल आई है। वह लौट आई है, इस वाक्य में आए शब्द कर्ता के बहुवचन होने का बोध कराता है, तो सही वाक्य क्या होगा? वे लौट आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी के संबंध में हम आओ करें फोर्थ यानी लेट्स ट्राई फोर्थ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आपका पहला है, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखिए। मैं तेरे को नहीं जानता, तो क्या होगा? मुझे तैरना नहीं आता। यह आम बहुत मीठे हैं, ये आम बहुत मीठे हैं। मैं शेर को मारा, तो क्या होगा? सही वर्ड, सही वाक्य, मैंने शेर को मारा। पेज नंबर 68 ओपन कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा कमीज भीग गया है, तो कैसा सेंटेंस जम रहा है? तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है, तो सेंटेंस क्या होगा जो राइट होगा? मेरी कमीज भीग गई है, उसका प्राण निकल गया। तो सही बनाएंगे इस वाक्य को, तो क्या होगा? उसके प्राण निकल गए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे भाषा की पहचान। अपने भाषा की पहचान में हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे मुहावरे व लोकोक्तियाँ। दिए गए वाक्य पढ़िए। जय ने घर आते ही आसमान सिर पर उठा लिया, यानी सच में यहाँ आसमान उठाने की बात नहीं हो रही है, यह एक मुहावरा है। आसमान सिर पर उठाना किया मतलब ज़ोर ज़ोर से किसी बात के लिए चिल्लाना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अपनी माँ से उसने क्या बोला? माँ जल्दी दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो क्या सच में आके आपके पेट में चूहे कूदने लगे? नहीं बेटा, ये एक मुहावरा है। पेट में चूहे कूदने की मीनिंग है बहुत ज़्यादा भूख लगना। तो माँ ने क्या किया? उसे खाना दिया। खाना देखते ही वह उसे दे दो, मेरे पेट में चूहे नहीं, खाना देखते ही वह उस पर टूट पड़ा। माँ ने कहा खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। जय ने पूछा क्यों माँ? तो माँ ने कहा तुमने कभी सुना नहीं क्या, जल्दी का काम शैतान का, बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो इसलिए आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुहावरे व उनके अर्थ।
आँखों का तारा होना, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? बहुत प्यारा होना, यानी हम जिसे बहुत चाहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आँखों का तारा होना। हमारा सेकंड मुहावरा है 9-2-11 होना, यानी भाग जाना। उसका यह अर्थ है लाल पीला होना, यानी बहुत गुस्सा होना। अंगूठा दिखाना, मना करना, किसी काम के लिए बोलते हैं ना, अगर हम किसी से कोई काम कहते हैं और वह हमारे काम को मना कर देता है तो उसे मुहावरे के रूप में हम क्या बोलेंगे? उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी उस काम को मना कर देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। मुंह में पानी आना, यानी जी ललचाना, सच में आपके मुंह में पानी नहीं आ गया बल्कि हमारे मन में लालच आ गया उस चीज़ को देख कर कि कितनी जल्दी हमें यह मिल जाए। खून पसीना एक करना, यानी बहुत मेहनत करना। फूला ना समाना, यानी बहुत खुश होना। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम फूले नहीं समाते, नहीं अपने आप में हमें इतनी खुशी होती है कि हमें लगता है कि हम क्या करें। तो उसके लिए कौन सा मुहावरा? फूला ना समाना। चार चांद लगाना, यानी सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाना। दांतों तले उंगली दबाना, यानी हैरान हो जाना। सच में अपने दांत तले उंगली दबाना नहीं बल्कि किसी भी बात को सुनकर हैरान हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अब बारी आती है लोकोक्तियाँ व उनके अर्थ। लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ अब हम पढ़ेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। जब हमारा समय चला गया तो हमारे पछताने का कोई मतलब नहीं। सेकंड है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी निरपराध पर दोष लगा, यानी सच में कोई सामने वाला बंदा अपराधी है और वह निर्दोष व्यक्ति को दोष दे रहा है। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दिखावा अधिक करना और काम कम करना। जैसी करनी वैसी भरनी, कार्य के अनुसार फल की प्राप्ति। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी उचित न्याय करना। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है वस्तु कम और चाहने वाले बहुत ज़्यादा। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की वस्तु या व्यक्ति का आदर नहीं होता। खिसियानी बिल्ली खंभा नोच, यानी अपनी खींच निकालना, यानी अपना चिड़चिड़ापन और अपना गुस्सा किसी पर निकालना। बोलते हैं ना, जब हमसे कोई काम नहीं बनता या हमारा कोई काम सक्सेस नहीं हो पाता तो हम क्या बोलते हैं? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब देखते हैं पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 में देखो स्टूडेंट्स, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक अकेला व्यक्ति चाहे तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आओ करें फिफ्थ, ये आपका होमवर्क है जो आपको सेल्फ करना है। दिए गए मुहावरे व उनके अर्थों का उनसे मिलान कीजिए। सामने मुहावरे दिए हैं बेटा और यह उसकी मीनिंग दी है और आपको उनके मुहावरों के साथ उनकी मीनिंग से मैच करना है। यह आप सेल्फ करोगे, यह आपका होमवर्क है। ओके, अब हम देखेंगे आओ करें 6। एक ही बात को बताने के लिए हम अलग अलग मुहावरों का प्रयोग करते हैं। दिए गए मुहावरे पढ़िए और समझिए। जैसे कि यहाँ पर आपका सेंटेंस है, नीचे दी गई परिस्थितियों के अनुसार मुहावरे सोचकर लिखिए। यानी बहुत गुस्सा होना, तो इसके लिए और क्या आ सकता है? लाल पीला होना, आंखें दिखाना और गुस्से में लाल हो जाना। नेक्स्ट है आपका भाग जाना, तो भाग जाना के लिए और क्या आएगा? 9-2-11 होना और सिर पर पैर रखकर भागना। आओ करें 7। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जो आपको सेल्फ करना है। दी गई लोकोक्तियों को उनके अर्थों से मिलान करना है, यानी मैच द कॉलम। आपको इसका मैच करना है जो आपका होमवर्क है, आप सेल्फ करोगे। आओ करें 8, यानी लेट्स ट्राई इट। पाठ के आधार पर कैलाश सत्यार्थी के स्वभाव के बारे में 2 बातें उदाहरण सहित कॉपी में लिखिए। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया, कैलाश सत्यार्थी का पूरा जीवन आपने पढ़ा, उनके बारे में देखा उन्होंने अपने जीवन में क्या अचीव किया, यानी क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। तो आपको उनके स्वभाव के बारे में 2 बातें उदाहरण सहित अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आप खुद से करोगे बेटा, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप सबके विचार उनके बारे में अलग अलग होंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, आप खुद से ट्राई कीजिए। अलग अलग स्टूडेंट्स के उनके बारे में जो अलग अलग विचार हैं, उनके 2 बातें उनके बारे में लिखिए। एग्जाम्पल सहित आपको उनके बारे में 2 बातें लिखनी है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।